इसी सत्र पेराई करने के लिए उन्होंने घोषणा किया है। यह बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए, खासकर सीतामढ़ी शिवहर उन इलाकों के लिए, किसानों के लिए यह बहुत सुखद है। जरूर हम लोग उससे आगे आ सकते हैं और तीसरा स्थान पे पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद हम लोग तीसरा स्थान पा सकते हैं अगर बाकी जिलों में भी हम लोग अपना गन्ना की खेती बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज पुणेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चीज़ों की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में वर्तमान में अभी 10 चीनी मिल है और आगे 11 चीनी मिल की जल्द ही शुरुआत की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार में पहली बार गुड़ उद्योग प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होने वाली है। विशेष क्या कुछ जानकारी देते हुए विभाग के मंत्री ने कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के हमारे प्रधान सचिव आदरणीय नरेंद्र लाल जी, केन कमिश्नर सामान्य अनिल झा जी, ज्वाइंट केन कमिश्नर JPN सिंह जी और सभागार में उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम भाइयों और बहनों का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार और खासकर हमारे विभाग के पदाधिकारी किसान हित में और बिहार में गन्ना की उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, किसानों की सुविधा कैसे मिले और किसान कैसे प्रोत्साहित हो, इसके लिए हमारे विभाग के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। हमें उपलब्धि भी मिली है और देखने में लग रहा है ये किसान भी काफ़ी विभाग के कार्यवाही से संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि गन्ना के उत्पादन में हमारा कैसे बढ़े, इसके लिए कई एक योजनाएं सरकार बना रही है और लागू करके चला भी रही है। गन्ना का उत्पादन बढ़े, जिन क्षेत्रों में हमारे गन्ना की खेती होती है उन क्षेत्रों में लगातार किसानों के बीच में एक तरह का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग टाइप का दिया जा रहा है। जो विभाग में के जो वैज्ञानिक होते हैं और वह वैज्ञानिक के द्वारा भी बताया जा रहा है ये उत्तम गन्ना कैसे उत्पादन हो, कैसे खेती हो, हमारा गन्ना का कितना ग्रोथ हो अच्छा, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से संगोष्ठी में इस तरह की बात रखी जा रही है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि इधर हमको काफ़ी विभाग को उपलब्धि भी मिली है। विगत 4 वर्षों से करीब रीगा शुगर मिल बंद पड़े थे और 4 टेंडर निकाले गए थे, 3 टेंडर निकाले गए थे पहले, जो टेंडर में हमारे विभाग को उपलब्धि नहीं मिला था। लेकिन चौथा टेंडर में हम कह सकते हैं कि वह टेंडर सफल रहा और वहाँ निगरानी ग्रुप का कोई मैसेज जो आया है वह उनके हाथ में टेंडर का प्रक्रिया पूरा करके और वह मिल चलाने के लिए, यानी इसी सत्र पेराई करने के लिए उन्होंने घोषणा किया है। यह बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए, खासकर सीतामढ़ी शिवहर उन इलाकों के लिए, किसानों के लिए यह बहुत सुखद पल रहा है या दिन है। तो निश्चित तौर पर हमारा गन्ना का उत्पादन कैसे बढ़े, हमारे विभाग में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना से कई एक योजनाएं चलाए जा रहे हैं। उसमें है कि उत्तम खाद, उत्तम बीज और कृषि औजार हम किसानों को दें और दिया जा रहा है और किसान इस उत्तम खाद बीज पाकर निश्चित तौर पर उत्पादन के तरफ उनका सहयोग है। विभाग ने सोचा और विभाग की यह महत्वपूर्ण कार्य योजना है। विभाग में आपका जिधर गन्ना की खेती नहीं होती है
कुछ इलाकों में गन्ना की खेती नहीं होती है, तो गन्ना के उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसान को लाभ देने के लिए उन जिलों में, उन क्षेत्रों में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का विभाग ने सारे रूपरेखा उसका तैयार कर चुका है। और इस संबंध में हमारे प्रधान सचिव और कैन कमिश्नर लोग बताएगा ये किस तरह गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट के तहत हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उत्पादन में हम सफलता विभाग को मिले और किसान भी दो पैसा कमाए और उससे बेरोजगारी उनका हल हो और उन क्षेत्रों में गन्ना की खेती हो, इसके लिए विभाग तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। शायद 1 तारीख या कुछ तिथि तय है, हमारे दोनों पदाधिकारी बताएंगे तिथि के दिन क्या करने वाले हैं। तो आप सभी को हम साफ तौर पर कहना यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत और सरकार ने एकदम प्रतिबद्धित माने संकल्पित भाव से किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, हमें सफलता भी मिल रही है। और इस साल का जो लक्ष्य हमारा पेराई का है और उसको हम प्राप्त करेंगे और गन्ना उद्योग विभाग बिहार में एक अपना स्थान प्राप्त करेगा। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में कैन कमिश्नर साहब हैं, विस्तार रूप से अभी बताएंगे और अंत में हमारे प्रधान सचिव जी का अपना इनका भी विचार आएगा, तो हम सीधे माइक अपने कैन कमिश्नर साहब को समर्पित कर रहे हैं। जहाँ पर कि ये फैसिलिटी हमारे पास में नहीं है। गुड़ प्रोसेसिंग का कहाँ शुरू हो रहा है सर? गुड़ प्रोसेसिंग के लिए कहीं भी से भी किसान सभी 38 जिला में से आवेदन कर सकते हैं। सो ये हमने चीनी मिल के 15 किलोमीटर के बाहर ही ये कर पाएंगे जहाँ चीनी मिल है, क्योंकि हम चीनी मिल को गन्ना चाहिए। तो चीनी मिल आपका अधिकतर लोकेटेड है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, एक सीतामढ़ी, अगर अभी आता है हमारा रीगा चीनी मिल खुलता है, और फिर एक हसनपुर है। तो इस मिल के 15 किलोमीटर के बाद जो भी एरिया है वो हमारे गुड़ इंडस्ट्री के लिए ओपन एरिया है कि एक बार हम गन्ना की खेती का रकबा बढ़ाएं, गन्ना की उत्पादकता को बढ़ाएं, जो अभी प्रति हेक्टेयर हम जितना गन्ना उपज किसान ले पाते हैं उसको बढ़ाएं। गन्ना की खेती 2.5 लाख हेक्टेयर से कैसे हम बढ़े, तो इसके लिए हम दोनों तरह से, जैसे हमारे मिल की जो पेराई क्षमता है वो भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने एक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू कर रहे हैं कि अगर आप करेंगे तो शुगर पैकेज है बिहार में। तो आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में 2005-06 में मात्र आपका नंबर्स आप चीनी मिल तो कहते थे कि ज़्यादा है, लेकिन 32,000 टन करीब पेराई क्षमता थी हमारी। और वह अभी हमारी पेराई क्षमता, अभी जो 9 चीनी मिल है उसकी पेराई क्षमता हमारी 55,500 टन प्रतिदिन है। मतलब 1.5 लाख टन गन्ना प्रतिदिन हमारी चीनी मिलें पेड़ लेती हैं। और अधिकतर चीनी मिलों में लगभग 9 में से जो 6 चीनी मिल है उसमें बिजली उत्पादन की भी क्षमता है, उसमें इथेनॉल उत्पादन की भी क्षमता है। और ये सब क्षमताएं सिर्फ इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि राज्य सरकार ने और गन्ना उद्योग विभाग ने शुगर पैकेज लगातार 2007 के बाद से उसे हम लागू कर रहे हैं और अभी भी वो कार्यक्रम हमारा चल। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि सिर्फ जहाँ चीनी मिले वहीं पर गन्ना नहीं हो, बल्कि पूरे बिहार में गन्ना का खेती हो। इसके लिए गुड़ नीति लाया जा रहा है और सभी जिलों में अभी भी हो रही है छिटपुट खेती। ऐसा नहीं है कि बाकी जिलों में नहीं हो रही, वहाँ भी हो रही है, लेकिन उसको भी बढ़ाना है आगे। तभी हमारा जो बिहार राज्य है, अभी देखिएगा पूरे इंडिया में हम लोग का 5वां स्थान है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। लेकिन हम लोग ये प्रयास अगर करें तो जरूर हम लोग उससे आगे आ सकते हैं और तीसरा स्थान पे पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद हम लोग तीसरा स्थान पा सकते हैं अगर बाकी जिलों में भी हम लोग अपना गन्ना की खेती बढ़ाएंगे। गुड़ प्रोत्साहन नीति में, बोलिए, गुड़ प्रोत्साहन नीति में कैसे संरक्षण देंगे इन नए एंटरप्रेन्योर्स को कि वो चीनी मिलों को ना अपना गन्ना क्षेत्र आवंटित कर रहे हैं? क्या उसके प्रदान बताएंगे। चीनी मिल का संरक्षण भी जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो नया नीति ला रहे हैं उसमें यह है कि नया जो भी गुड़ यूनिट लगेगा वो चीनी मिल से 15 किलोमीटर दूर होगा।
तो इससे चीनी मिल को भी संरक्षण मिलेगा और गन्ने का एरिया भी बढ़ेगा। 15 जो कहाँ से आता है? 15 आता है कहाँ से? चीनी मिल नहीं 15 किलोमीटर 50 का हम बोले 15 किलोमीटर, वही 15 ही बोले हैं। हाँ, बोलिए। सर कर्मियों का जो चीनी मिल कर्मियों का बचत हो जाएगा, कितना आवेदन आया, कितना निष्पादन हुआ है? बताइए। किस चीनी मिल का बात कर रहे हैं? सारे पूरे बिहार जो बिहार कॉर्पोरेशन की चीनी मिल है हाँ। उनका लगभग 15,000 कर्मचारी थे जिनका बकाया वेतन ये था, और उसमें से हम लोग 10,000 लोगों का वेतन बकाया वेतन जो है वो अभी तक दे चुके हैं, और बाकी भी प्रोसेस चल रहा है। जितने लोग हैं उनका भी जल्दी ये भुगतान हो जाएगा। कितना राशि दी गई? 10,000 कर्मियों को कितनी राशि दी गई? वो फिगर हम लोग आपको बाद में दे देंगे। टोटल हमको लगता है कि 300 करोड़ के आसपास पैसा था, उसमें 290 में हमको लगता है, देखे जो एग्जैक्ट डिटेल जितना हमको याद आ रहा है, करीब 222 करोड़ का भुगतान हो गया है। हमको लगता है कि 60-70 करोड़ रुपया बचा हुआ है जो